नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। आज की कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह कहानी है एक ऐसे योद्धा की जो महाभारत के युद्ध में सब कुछ देख सकता था पर कुछ भी नहीं कर सका, जो 3 बाणों से पूरी सृष्टि को जीत सकता था पर बस युद्ध देखने मात्र को मजबूर रह गया। वह कोई और नहीं, स्वयं बलिदान का प्रतीक वीर बर्बरीक था। तो चलिए इस कहानी को और भी विस्तार में सुनते हैं। बर्बरीक, एक ऐसा नाम जिसे जानने के बाद मन स्तब्ध हो जाता है, जिनके जीवन की कहानी न केवल वीरता और शक्ति की मिसाल है बल्कि समर्पण, धर्म और भक्ति की पराकाष्ठा भी। बर्बरीक महाभारत के उन पात्रों में से है जिनकी उपस्थिति प्रत्यक्ष रूप में युद्ध भूमि में नहीं रही, पर जिनकी आत्मा समस्त कुरुक्षेत्र को अपने तेज से आलोकित कर गई। बर्बरीक का जन्म हुआ था कहवरों से भरी नीलांचल की भूमि पर, माता मोरवी के गर्भ से, जो नागकुल की एक परम शक्तिशाली कन्या थीं, और पिता थे घटोत्कच, भीम और हिडिंबा के पुत्र। इस प्रकार बर्बरीक के रगों में पांडवों का रक्त बहता था और वे महाबली भीम के पौत्र थे, पर उनका पालन पोषण नागकुल और राक्षस वंश की वीरता के साथ हुआ। कहते हैं जब बर्बरीक का जन्म हुआ तभी ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक अद्भुत पराक्रमी बनेगा और इसमें ऐसी दिव्य दृष्टि होगी जो युद्ध की गति को भी समझ सकेगी। उसकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई तो माता मोरवी ने उसे शिव भक्ति का मार्ग दिखाया। बाल्यकाल से ही बर्बरीक शिव भक्त बन गए। एकाग्र साधना, अखंड तप और धर्म के प्रति समर्पण ने उन्हें जल्द ही अपार शक्तियां प्रदान की। कई वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और बर्बरीक को 3 बाणों का वरदान दिया। यह 3 बाण ही उनकी शक्ति के प्रतीक बन गए। पहला बाण जो किसी भी लक्ष्य को चिह्नित कर सकता था, दूसरा बाण जो इन लक्ष्यों को नष्ट कर देता, और तीसरा बाण जो पहले और दूसरे बाण के कार्य को समाप्त कर सारी चीजों को यथास्थान लौटा देता। इन 3 बाणों से बर्बरीक अजेय हो गए। इसके अतिरिक्त भगवान अग्नि ने उन्हें एक धनुष दिया जो 100 यज्ञों के समान बल देता था। अब बर्बरीक बन चुके थे त्रिकालदर्शी और त्रिशक्तिधारी वीर। बर्बरीक को एक शिक्षा और मिली कि शक्तिशाली को सदैव धर्म के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। यह विचार उनके हृदय में स्थायी हो गया। वे मानते थे कि जिसे कमजोर समझा जाए उसी का साथ देना ही सच्चा धर्म है। इसी मूल विचार ने आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय तय किया। महाभारत का युद्ध समीप था। कुरुक्षेत्र की भूमि रणभूमि में परिवर्तित होने जा रही थी। पांडव और कौरव दोनों पक्ष अपनी अपनी सेनाओं को एकत्रित कर रहे थे। बर्बरीक ने यह समाचार सुना और तत्काल यह निश्चय किया कि वे भी इस युद्ध में भाग लेंगे। माता मोरवी से अनुमति ली और अपने 3 अमोघ बाण और दिव्य धनुष लेकर युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। उनका एक ही संकल्प था, मैं युद्ध में उसी पक्ष का साथ दूंगा जो कमजोर होगा। रास्ते में वे जब कुरुक्षेत्र के निकट पहुंचे तब वे एक पीपल के पेड़ के नीचे रुके। यह वही स्थान था जहां श्री कृष्ण उन्हें देखने स्वयं आए। श्री कृष्ण साधु के वेश में उनके पास पहुंचे और पूछा, हे वीर, कौन हो तुम और कहां जा रहे हो? बर्बरीक ने नम्रता से उत्तर दिया, मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूं। महाभारत के इस युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। मेरा प्रण है, मैं उस पक्ष का साथ दूंगा जो युद्ध में कमजोर होगा। कृष्ण मुस्कुराए, परंतु उनके मन में जिज्ञासा जगी, यह कौन योद्धा है जो इतने आत्मविश्वास से भरा है? उन्होंने पूछा, तुम्हारी कितनी सेना है? बर्बरीक बोले, हे साधु, मुझे सेना की आवश्यकता नहीं, मेरे पास ये 3 बाण है। पहले बाण से मैं समस्त शत्रुओं को चिह्नित कर सकता हूं, दूसरे बाण से उनका संहार कर सकता हूं और तीसरे से सब कुछ पूर्ववत कर सकता हूं। कृष्ण ने उनकी शक्ति पर रखने की ठानी। उन्होंने एक पेड़ की सारी पत्तियां छिपाकर कहा, क्या तुम दिखा सकते हो कि कैसे पहला बाण लक्ष्य पहचानता है? बर्बरीक ने एक बाण चलाया। वह बाण आकाश में घूमता हुआ पेड़ की सारी पत्तियों को चिह्नित करने लगा। कृष्ण ने एक पत्ती अपने चरणों के नीचे छिपा ली थी। बाण धरती के पास आया और चरणों की ओर बढ़ा। श्री कृष्ण विस्मित रह गए। ये बाण तब तक नहीं रुकेगा
जब तक अंतिम लक्ष्य को चिन्हित न कर ले। अब श्री कृष्ण की चिंता बढ़ गई। यदि यह योद्धा युद्ध भूमि में गया और उस पक्ष का साथ दिया जो कमजोर होगा, तो युद्ध की दशा पलट सकती है। बर्बरीक की नियत धार्मिक थी, लेकिन उसका दृष्टिकोण युद्ध को एक तरफा कर सकता था। कृष्ण ने एक विचित्र प्रश्न पूछा, अगर कल युद्ध हो और पहले दिन कौरव पक्ष कमजोर हो, तो तुम उनका साथ दोगे? बर्बरीक बोले, हाँ, मैं धर्म के पक्ष में खड़ा हूं और जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसी का साथ दूंगा। कृष्ण बोले, और अगले दिन अगर पांडव पक्ष कमजोर हो जाए? बर्बरीक बोले, तो मैं पांडवों का साथ दूंगा। कृष्ण बोले, इस तरह तो युद्ध कभी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुम दोनों पक्षों में अद्भुत विनाश कर दोगे और अंततः सिर्फ तुम ही शेष रह जाओगे। यह सुन बर्बरीक मौन हो गए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। पर तभी कृष्ण ने उनसे एक और बात कही, एक सच्चे योद्धा को सबसे पहले यह देखना चाहिए कि उसके कार्यों से धर्म को लाभ हो या हानि। यदि तुम युद्ध में उतरे तो तुम किसी एक पक्ष को विजय नहीं दिला सकते, बल्कि युद्ध का संतुलन बिगाड़ दोगे। बर्बरीक विचार मग्न हो गए। कृष्ण ने अब स्वयं को प्रकट किया। उन्होंने अपना साधु रूप त्याग कर श्रीहरि स्वरूप धारण किया। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और पूछा, प्रभु, अब आप ही निर्णय करें, मैं क्या करूं? श्री कृष्ण बोले, हे वीर, यदि तुम वास्तव में धर्म का साथ देना चाहते हो तो एक अंतिम कार्य करो। इस युद्ध को देखने के लिए तुम्हें अपना मस्तक बलिदान करना होगा। केवल तुम्हारा शीश इस युद्ध को देखेगा, क्योंकि तुम्हारे समान कोई नहीं जो निष्पक्ष दृष्टि से संपूर्ण युद्ध देख सके। बर्बरीक ने एक क्षण को भी न सोचते हुए अपने शीश का बलिदान देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे गर्व है कि मैं उस युद्ध को देख सकूंगा जहां स्वयं आप सारथी बनकर धर्म की रक्षा करेंगे। ये मेरे लिए सौभाग्य है। कुरुक्षेत्र में युद्ध के एक दिन पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण के चरणों में अपना शीश अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उनकी बलि को वीरता, त्याग और धर्म की पराकाष्ठा बताया। बर्बरीक का शीश एक ऊंचे टीले पर रखा गया, जहां से वह पूरे 18 दिन तक युद्ध देखता रहा। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। पांडवों ने विजय प्राप्त की। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सभी अपने अपने शौर्य पर गर्व कर रहे थे, परंतु एक प्रश्न ने उन्हें विचलित कर दिया। इस युद्ध में असली विजेता कौन था? श्री कृष्ण ने उन्हें बर्बरीक के पास ले जाया गया, जिनका शीश आज भी चेतन था। पूछे जाने पर बर्बरीक का उत्तर स्पष्ट था, इस युद्ध में विजय किसी मानव की नहीं थी। जो कुछ भी हुआ वह केवल श्री कृष्ण के कारण संभव हो सका। मैंने देखा कि युद्ध भूमि में जब भी कोई संकट आता, श्री कृष्ण स्वयं उस संकट को टालते। किसी को समय पर संकेत देना, किसी का रथ खींचना, किसी को भ्रमित करना, यह सब भगवान के निर्देश से हुआ। बर्बरीक का यह उत्तर सुनकर पांडवों का अहंकार टूट गया और वे श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो गए। बर्बरीक की यह बलिदानी गाथा एक अद्भुत चेतना का प्रतीक बन गई। उन्होंने युद्ध में भाग न लेकर भी सबसे महान योद्धा होने का परिचय दिया। उनका बलिदान आज भी भारत के विभिन्न भागों में पूजनीय है। राजस्थान के खाटू नगर में विराजमान खाटू श्याम जी कोई और नहीं, वही वीर बर्बरीक है। जनमानस उन्हें श्री कृष्ण के कलयुग के रूप में पूजता है। उनकी कथा ये सिखाती है कि वीरता केवल शस्त्र चलाने में नहीं, अपने अहंकार को त्यागने में है। बर्बरीक का शीश आज भी गाता है, जो सच्चे मन से श्री कृष्ण की भक्ति करता है वही युद्धों का सच्चा विजेता है। और इस प्रकार महाभारत का वह विस्मृत नायक जो युद्ध भूमि में न उतरकर भी सब कुछ देख सका, वह बर्बरीक आज भी अमर है, हमारे श्रद्धा, भक्ति और त्याग के आदर्श रूप में। जय बर्बरीक, जय खाटू श्याम जी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और रोचक कहानियों के लिए धन्यवाद।